परमेश्वर हम सबको आशीष दें। मेरे प्रिय, आज के संदेश के द्वारा आप लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ सुंदर सौभाग्य मौका के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर आशीष दें। वचन को ध्यान से सुनिए और उसके बाद दिया गया हमारे रेफरेंस वचनों को आप ध्यान से पढ़कर अपने लिए भी फायदा उठाइए, औरों को भी शेयर कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दें। आइए हम परमेश्वर के वचन पर हम आगे बढ़े। आज के संदेश का हेडिंग धीरज आवश्यकता है। धीरज अवश्य है। धीरज हमारे जीवन में धीरज का बहुत आवश्यक है। उस धीरज के बारे में हम देखेंगे और पढ़े याकूब 1 उसका 2 से 4 तक पढ़े। याकूब पहला अध्याय उसका 2 से 4 तक। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसके पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की अड्डी ना रहे। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर शुरुआत है, हे भाइयों, जब तुम या बहन हो, भाई की जगह भाई है तो अगर भाई अपना जुड़ जाइए, अगर बहन है तो आप बहन बन जाइए। हालेलुया। जब आप नाना प्रकार की परीक्षा में, नाना प्रकार की परीक्षा या परेशानी में या समस्या में पड़ोगे तब आपको क्या समझना है? बड़ा आनंद का बातें करके समझना है। हम पिछले दिनों में देखेंगे तो बहुत सारे परेशानी है ना, बहुत सारे परेशानियां, समस्याएं जीवन में, जॉब में, परिवार में, आत्मिकता में, है ना, बहुत सारे सेवागाई में, हमारे काम में बहुत कुछ आए। जब वो परेशानी एक आते हैं हम डगमगाते हैं, है ना। एक परेशानी का हम सामना करेंगे तो हम क्या करते हैं? डगमगाए जाते हैं। अगर 2-3 हो गया तो और ज्यादा परेशानी आती है। पिछले हफ्ते में एक परिवार में गए, परिवार के हर एक जनों के साथ कुछ ना कुछ बुरी बात है। हर एक व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ बुरी बात है। रोने का अलावा और कुछ नहीं, है ना। सुनकर हमें भी कौन सी बातों लेकर मैं उन्हें तसल्ली दूं, एक से बढ़कर एक परेशानियां, समस्या। लेकिन हमारे लिए एक ही आसरा है, क्या है? एक ही विश्वास, यीशु का नाम, है ना। हमारी प्रार्थना सबसे बड़ा सेवा प्रार्थना, है ना। आपकी और आपके हरेक प्रश्न का उत्तर प्रार्थना ही है और आप हरेक समस्या का हल प्रार्थना ही है। हालेलुया। हरेक समस्या का हल प्रार्थना ही है। इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में वचन हमें दृढ़ देता है, दृढ़ दिलाते हैं, हमें आशा दिलाते हैं। हे भाइयों, हे बहनों, जब आप चार प्रकार के, मतलब नाना प्रकार के, मतलब चारों तरफ परेशानी, जगह हर कदम में परेशानी, कुछ भी आप करो परेशानी, समस्या, रुकावट। जब आप नाना प्रकार की चारों तरफ की परेशानी में आप फंसोगे तब आपको घबराना नहीं, डर जाओ, भाग जाओ, कहीं जाके चुपक जाओ करके नहीं बोला। क्या करने के लिए बड़ा वचन? बड़ा आनंद समझ लें। हालेलुया। जब मेरे प्रिय आप परेशानी का सामना कर रहे हैं, कुछ समस्या या कुछ बीमार या कुछ तकलीफ या कुछ नुकसान को या कुछ निंदा या बदनाम या कुछ आपका विरोध में कुछ कहानी है, किसी भी प्रकार की बातें जब आप सामना कर रहे हैं, आपका नाम लेकर प्रत्येक, उस वक्त बड़ा आनंद समझना है। क्योंकि इस परेशानी के द्वारा परमेश्वर आपके साथ चमत्कार करेगा, परमेश्वर का कार्य सामर्थ्य को प्रकट करेगा और परमेश्वर के अनुभव को, परमेश्वर के अनुग्रह को आप अनुभव कर पाओगे। हालेलुया। जब तक बीमारी नहीं आएगा, प्रभु की चंगाई कैसे आप अनुभव करोगे? जब तक परेशानी नहीं आएगा, परमेश्वर आपके साथ काम करता करके कैसे आप समझ पाओगे? या तो आपको देखकर और कौन कैसे समझ पाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब नाना प्रकार की परेशानी माँ बाप पड़ोगे, काफी लोग रोते हैं, विश्वासी लोग ज्यादा रोता है। बाइबल साफ साफ लिखा, विश्वास करने वाला उतावली नहीं करेगा।
किसी भी बातें के लिए, कितने भी बुरी बातें, बुरी संदेश सुनकर नहीं डरेगा करके लिखा बाइबल में। हालेलुया। विश्वास करने वाले परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, इसलिए वो मृत्यु को भी देखकर वो क्या करेगा, डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं। एक बातों के लिए, लेकिन 4 प्रकार की बातें जब आता है, नाना प्रकार की परेशानी में जब आप पड़ोगे, बड़ा आनंद का समझ लो, क्योंकि वहां पर क्या लिखा है, वो जो परीक्षा क्या बनाता है, परीक्षा हमारा विश्वास को परखा जाता है। परीक्षा क्यों आता है? एक परीक्षा आएगा तो ठीक है, आसान है ना। अगर बच्चे स्कूल में पेपर दे रहे, एक पेपर होगा तो चलो एक पेपर में निपटा दूंगा, है ना। 2 पेपर थोड़ा भारी पड़ेगा, 3 पेपर 4-5 सब्जेक्ट, 10 सब्जेक्ट है, क्या होगा, सभी में जीतना पड़ेगा, है ना। 10 क्वेश्चन दे, 10 प्रश्न का भी उत्तर देना है, 50 का भी उत्तर देना है, 100 प्रश्न है, 100 का भी उत्तर दें, तब जाकर रिजल्ट निकल जाते हैं, विजय पाते। हालेलुया। जीवन में भी मेरे प्रिय कई प्रकार की परेशानी को आपको पार करना पड़ता है, हर दिन आता है, ये नहीं एक दिन में खत्म हो जाता है। एक निकल गया तो दूसरा आएगा, हाँ, दूसरों से निकलते निकलते तीसरा के सामने खड़े होंगे। ऐसे एक खत्म होते आप सोच लो कि बस ये बड़ी परेशानी खत्म होने वाला है, बस इस महीना है, अगले महीना मैं फ्री हो जाऊंगा, बस 2 महीना, बस 3 महीना, बस इस साल है। हम भी सोचते हैं, आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, लेकिन परेशानियां बढ़ते जाते हैं, समस्या बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर बोलता है तब ऐसे परिस्थिति परेशानी पर परीक्षा में पड़ोगे तुम बड़ा आनंद समझ लो, क्योंकि ये जितना परीक्षा आता है वो उसके द्वारा आपका विश्वास परखा जाता है, उतना आप विश्वास में मजबूत हो रहे हैं। हालेलुया। जितना सोना का आग में डालोगे उतना वो शुद्ध होते जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नाना प्रकार की परेशानी में फटक गए तो आपका विश्वास परखा जाता है। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं जरा सा भी 1% भी मैं परेशानी नहीं उठाना चाहता हूँ, मैं जरा सा भी मैं दुख दर्द नहीं उठाना चाहता हूँ, मैं जरा सा भी मैं किसी से नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल मजा में रहना चाहता। आप विश्वासी नहीं है। हालेलुया। परेशानी जब आते है तब आपका विश्वास परखा जाता है। हालेलुया। आपका विश्वास परखा जाता है। विश्वास का अगर आप परीक्षा के लिए खड़ा नहीं होगा तो, परीक्षा के लिए तैयार नहीं होगा तो फिर आप विश्वासी नहीं हैं। हालेलुया। अगर परीक्षा का देखकर बच्चे डरते हैं, भागते हैं, फिर वो पढ़ने के लिए लायक है? पढ़ने के लिए लायक है? परीक्षा के लिए जो तैयार नहीं होगा तो, काम को देखकर बंदा डरेगा तो वो काम करने के लिए लायक नहीं है। हालेलुया। जो आप कुछ करोगे वहां पर बहुत सारी बातें आएंगे, बहुत सारे समस्या आएंगे, हर बातें आपके सामने सब कुछ हो जाएगा तो फिर क्या आएगा मजा? जब आप परेशानी में फटकर आप चढ़ोगे ऊपर, हालेलुया, तब जाकर आपका आशीष आता है। प्रेज़ गॉड। ना क्योंकि आपका विश्वास को परखा जाता है। एक चीज खराब हो गया तो दूसरों के करोगे। हालेलुया। उसमें क्या कमी, किस वजह से ये कमी हुआ, क्यों मार्क कम हुआ, क्यों ये दिक्कत हुआ, उसको जानोगे, उसको समझोगे। हालेलुया। तब जाकर आप विजय पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपका विश्वास परखा जाता है। जब नाना प्रकार ये विश्वास क्यों परखा जाता है, वहां पर बहुत अच्छी तरह लिखा है, क्योंकि वहां पर धीरज उत्पन्न होता है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। जब परीक्षा में लोग हड़बड़ाते हैं, मेरे प्रिय, जब आप नाना प्रकार की परीक्षा, कई जगह पर काफी लोग बोलते हैं हर एक से सुनना पड़ता है। हालेलुया। जो आता है वो सुना कर जाता है। प्रेज़ गॉड। जो आता है मुझे काम देते हैं, जो भी परेशानी आता है मेरे ऊपर ही आता है, पता नहीं मेरे परिवार में ही आता है, पता नहीं मेरे जीवन में ही आता है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। काफी लोग बोलते हैं मेरे जीवन में आता है, मेरे परिवार में आता है, सब मुझे ही बोलते हैं, सब मुझे करना ही पड़ता है। ऐसे कई बार मतलब क्यों? उसमें आप समझ लीजिए, एक आपकी बड़ी आनंद की बात है, क्योंकि उसके बदले परमेश्वर की ओर से फल मिलने वाला। दूसरी बात, आपका विश्वास परखा जाता है। आपके विश्वास परखा जाता है क्योंकि टेस्ट किया जाता है आपका विश्वास, कि आप विश्वास में कितना मजबूत हैं। प्रेज़ गॉड। तीसरी बात,
धीरज को उत्पन्न करता है। वो धीरज क्यों? हम हमेशा बोलते हैं जब परेशानी हुआ था घबराना नहीं, फांसी लगाकर मरने के लिए नहीं जाना, जहर पीने के लिए नहीं जाना है, काम को छोड़ना नहीं। हालेलुया। लिया हुआ परमेश्वर ने दिया हुआ जमावारी के छोड़ना नहीं। काफी लोग क्या करते हैं, काम बहुत ज्यादा है, इंसान का इंसानियत नहीं है, बहुत ज्यादा काम है। वहीं खड़े होकर आप गवाही बोल रहे हैं, आपका वहां पर धीरज की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रमोशन मिलेगा, पोस्टिंग मिलेगा, सैलरी बढ़ेगा, हालेलुया, आपका नाम बढ़ेगा, हालेलुया। अरे परेशानियां करके उठा के फिर लात मारकर भागोगे, काम करने का लायक नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? वहां पर देखे, यहाँ पर अच्छी तरह लिखा पढ़िए, क्योंकि धीरज क्या करता है, आप किसी भी बातों में गड्डी होना ना देगा। हालेलुया। सर्व सिद्धता होने के लिए, संपूर्णता परिपूर्णता की आशीष पाने के लिए वो उस धीरज आपको ले जाता है। हालेलुया। हड़बड़ाओगे, डगमगाओगे, घबराओगे या तो छोड़ दोगे, कंपनी से, मालिक से या परमेश्वर की ओर से या आपका मेहनत का फल प्राप्त करने से आप फेल हो जाते, हार जाते हैं। प्रेज गॉड। दोबारा वचन पढ़िए उसको 3-4। क्योंकि धीरज हमारे जीवन में क्या लाता है। हम कई बार हम उतावली करते हैं, आगे पीछे नहीं सोचते हैं, क्यों कैसे वो नहीं देखते हैं। हम परिपूर्णता का ओर, सिद्धता का ओर और संपूर्णता का ओर वो परीक्षा विश्वास परखने के बाद धीरज को उत्पन्न करके हमें लेकर चलता है। हम धीरज, यानी धीरज का मतलब अरे बेवकूफ है, इसके अंदर शर्म नहीं है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, है ना, ये नालायक है, ऐसे हम सोचते हैं, ताकि शैतान हमें जोश बढ़ाता है। जितना आप धीरज रहोगे उतना आप आशीष पाओगे। हालेलुया। परीक्षा को सहन करने की शक्ति, सामर्थ्य परमेश्वर देता है। कोई आपका मार रहा है, मार खाने की ताकत कौन देते हैं? परमेश्वर देता है, अनुमति करते हैं, क्योंकि आपका विश्वास परखा जाता है। कोई आपको परेशानी करते हैं, सताता है, आपका विश्वास परखा जाता है कि आप प्रभु में मजबूत होकर प्रार्थना करें। आप प्रभु में मजबूत, जितना मजबूत दिखाओगे उतना परमेश्वर को आशीष आपको मिलेगा। क्या लिखा है वहां पर? धीरज क्या करते हैं? हाँ जी। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से वो धीरज उत्पन्न होता है। धीरज उत्पन्न होता है। हाँ। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज का अपना पूरा काम करने दो। कई बार धीरज को काम करना नहीं देता है, कोई आकर भड़का देगा, अरे तू कौन सा काम में, जाकर बोलो, खड़े होकर बोल दो, तू हक है तुम्हारा बोलना। हाँ जी, शैतान जोश देगा, अरे तुम्हें शर्म नहीं है क्या, ये काम नहीं है था 10 काम है। हालेलुया। इस चर्च नहीं है था 10 चर्च है। हालेलुया। यही घर है, तू अपने अकेले खड़े होकर तू कमा सकता है, तू बहुत कुछ कर सकते हैं। धीरज को काम करना नहीं देता है, इसलिए जीवन में मार खाते हैं। जिनके अंदर धीरज नहीं है वो मार खाएगा, सफलता नहीं पाएगा, हर जगह अधूरा रह गया। वो धीरज क्या करते हैं? पूरे काम करने दो। हाँ। कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हालेलुया। देखिए, जिनके अंदर धीरज, जो धीरज को पूरा काम करना नहीं दे रहा है वो अधूरा में रहेगा। हालेलुया। सर्वसिद्ध नहीं होगा वो। हाँ। और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तुम में किसी बात की घटी ना हो। किसका कमी नहीं होगा? जो धीरज सहन करता है। हालेलुया। काफी आज सहन शक्ति है ही नहीं। जरा सा बोल दिया, बच्चे का माँ बाप कुछ बोल दिया, क्या होता है? बच्चे घर छोड़कर भाग जाते हैं। जरा सा बोल दिया, सुसाइड कर लेते हैं। पति ने कुछ बोल दिया, पति ने कुछ बोल दिया, पत्नी ने कुछ बोल दिया, डिवोर्स हो जाता है। जरा सा कुछ बोल दिया था, काम छोड़ देते हैं। मालिक ने कुछ बोल दिया, सुपरवाइजर ने कुछ बोल दिया, पादरी ने कुछ बोल दिया, चर्च छोड़ देंगे। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। धीरज, सहन है ही नहीं, सहन शक्ति, सहनशीलता। यीशु ने देखो कितना दुख, कितना परेशानी, कितना निंदा, बदनाम, क्रूस को मृत्यु तक उन्होंने अपने आप को शून्य बना करके लिखा, दास बनकर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उनका कोई जोश नहीं है, उनका कोई
ताकत नहीं, अपना ताकत नहीं दिखाए, लेकिन हमारे अंदर सहनशीलता नहीं, हमारे अंदर धीरज कमी के कारण हम सर्वसिद्ध नहीं होता है और हमारे हर एक चीज में कमियां, गटियां, परेशानी में पड़े रहते हैं। हालेलुया। वचन कहता है धीरज को पूरा काम करने दो। काफी लोग बोले अरे तुम कब तक चुप रहेगा, जितना तुम चुप रहता उतना तुम्हें तेरे सिर पर चढ़ेंगे, तू अपना जोश दिखाओ, तू कौन सा काम है। हालेलुया, प्रेज गॉड। काफी लोग दिखाते हैं अपने अपने हक, अपना अपना जोश दिखाते हैं, लेकिन वचन हमें सिखाते हैं अपना धीरज को पूरा काम करने दो, तब जाकर तुम्हें कोई भी चीज में कमी नहीं हो। प्रेज गॉड। काफी लोग उतावली करते हैं, उबलते हैं। सहनशीलता बहुत जरूरी है। हालेलुया। धीरज, जितना आप धीरज रहोगे, वहां पर लिखा है धीरज लोग धन्य करके। लूका 18 का 7-8 पढ़े। लूका 18 उसका 7 और 8। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र। बस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मूल भाषा में बहुत अच्छा शब्द यहाँ पर ट्रांसलेशन में नहीं है। परमेश्वर भी अपने और जो दिन रात पुकारते हैं उनकी दुहाई के विषय में धीरज रहकर, वो शब्द यहाँ नहीं है हिंदी बाइबल में, लेकिन तमिल बाइबल में। हालेलुया। परमेश्वर भी अपने और जो दिन रात दुहाई देता है। अगर आप विश्वासी है, आप बोलते हैं ना मैं इतना प्रार्थना करता हूं, मैं इतना चिल्लाता हूं, प्रभु सुनता नहीं, क्यों? धीरज नहीं है। अगर आप अंदर धीरज नहीं है तो आप ऐसे बोले अरे खड़ा होना पड़ता है, सुनता नहीं, कोई करता नहीं है। सरकारी ऑफिस में ऐसे काम होता है ना। हम कई बार हम क्या करते हैं, बुड़बुड़ाते रहते हैं। हालेलुया। सहन नहीं करते, हम इंतजार नहीं करते हैं। मोबाइल पे टच फोन आने के बाद भी, एंड्रॉइड आने के बाद भी फिर भी थोड़ा टाइम आ रहा है, घूमता है, झलक नहीं करते हम, हजारे सुना देते हम। प्रेज गॉड। कारण क्या? धीरज नहीं है मेरे प्रिय। जब तक आपके अंदर यहाँ पर लिखा बाइबल में, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए परमेश्वर लंबी धीरज में रहता है करके लिखा है। नीडियपुर में तमिल में लिखा, इसका मतलब लंबी धीरज, अनसुनी जैसे रहेगा। आप प्रार्थना कर रहे दिन रात, लेकिन परमेश्वर कैसे सुन रहे? कह रहे हैं अनसुनी जैसे, मतलब लंबी धीरज में। अरे सुनो तो, एक बंदा का आप जगा रहे सोने वाला को, क्या करेगा? जितना भी जगह सोने वाले उठ जाएगा, जो सोने के जैसे एक्टिंग कर रहे हैं उनके जगह पाओगे आप, कितना भी आप धक्का दोगे क्या करेगा? लास्ट में आपको गुस्सा, अरे मैं इतना बोल रहे हैं पता नहीं कर क्या रहे हैं, सो रहे हैं सोने के जैसे एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसे मतलब मैं इतना दिन रात प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन पता परमेश्वर पता नहीं, सुन ही नहीं रहे। बेवकूफ है आप। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहे, धीरज से, लंबे धीरज ध्यान से सुन रहे हैं। उस समय जितना आपकी प्रार्थना का जवाब मिलने के लिए देर हो रहा है ना, उतना आपका विश्वास को परखा जा रहा है। आपको यही नहीं मालूम है। हालेलुया। दिन रात अपना दुहाई देने वाला का परमेश्वर जरूर जवाब देगा, लेकिन आपके अंदर विश्वास तब तक गायब हो जाएगा। प्रेज गॉड। आप और कहीं चले जाओगे, आप और गए। जब आपको प्रार्थना का उत्तर लेकर प्रभु आएगा ना, उस वक्त आपको वहां पर नहीं मिलेगा। काफी लोग ऐसे आशीर्वाद पा जाते। प्रेज गॉड। काफी लोग इंतजार करते कुछ समय के लिए, फिर धीरज नहीं है, सहनशीलता नहीं होने के कारण हड़बड़ाकर या तो अपने आप अपने जोश दिखाकर अरे यार जाए और कहेंगे जाकर कुछ देख लेते हैं, कर लेते हैं, बर्बाद हो जाते हैं मेरे प्रिय। यही लिखा है। लेकिन देखिए ये लंबे समय दाऊद के गवाही क्या पढ़े, भजन संहिता 40:1 पढ़े। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। हालेलुया। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहते रहा था, और उसने मेरी और झुककर मेरी दुहाई सुनी। प्रेज गॉड।
क्या वो बोल रहे, मैंने धीरज से परमेश्वर की उपस्थिति में मैं बाट जोते रहा था, प्रार्थना करते रहा था, प्रभु ने अनसुनी बनकर मेरे प्रार्थना का नहीं सुना। बोला क्या बोल रहे हो, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में धीरज से बाट छोड़ते रहा जब तक वो काम ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम क्या करते हैं, अपना बुद्धि को, अपने दिमाग को, अपने जोश को इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर को उपस्थिति में मैं धीरज से बाट जोता रहा। दाऊद के देखो एक छरवा राजा बन गए। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धीरज का फल हुआ था मेरा प्रिय। काफी धीरज का दूसरा शब्द सहनशीलता। धीरज, परमेश्वर को ऊपर छोड़कर आप चुप रहो। धीरज का मतलब क्या है, अपने विश्वास को आप प्रकट करते हैं। जो भी आपके प्रार्थना के जवाब परमेश्वर को उपस्थिति पर छोड़कर आप चुप रहे, प्रार्थना करते रहे। मैं परमेश्वर के उपस्थिति में धीरज लेकर बाट जोता रहा। बाट जोता रहने का मतलब क्या है, वेटिंग, इंतजार में रहा, प्रभु काम करे। किया है। इब्रानियों 6 उसके 14-15 अब्राहम के गवाही देखें क्या हो रहा है वहां पर, पढ़िए। मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, मैं सचमुच तुम्हें आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता और तेरी संतान को बढ़ाते रखूंगा। जब बोला एक संतान भी नहीं है, तब जब वो निसंतान थे तब उन्होंने बोला। अब्राहम ने क्या किया उस बातों को, और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। हालेलुया। धीरज धरकर उन्होंने प्रतिज्ञा दिया हुआ वचन को प्राप्त किया है। कैसे? धीरज से। हालेलुया। क्या है? धीरज से। अब्राहम का संतान, जब एक संतान भी नहीं, जब दाऊद चरवाहा था, मैं राजा बनाऊंगा, राजा बना धीरज से। हाँ, प्रभु ने बोल दिया मुझे राजा बनने के लिए, जाकर बैठ गया नहीं। हाँ जी, अब्राहम ने ये नहीं बोला प्रभु ने मुझे तेरे संतान ऐसे होंगे, तेरे वंश ऐसे होंगे, अच्छा ठीक है, बहुत सारा अनाथ बच्चा में लेकर आके नहीं बैठा। धन्य का मतलब क्या है, ब्लेसेड व्यक्ति, ब्लेसेड मैन, ब्लेसेड वुमन। हालेलुया। आशीर्वाद पाया हुआ लोग है कौन? धीरज रहने वालों। धीरज रहने वालों के क्या नाम है? आशीर्वाद पाया हुआ लोग, धन्य लोग। हाँ जी, हम बोलते हैं ना उनके क्या भाई, वो तो है ना मजा में, है ना, उनका क्या कमी है ना। धीरज क्या, अय्यूब के बारे में हाँ पढ़िए। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। तुमने अय्यूब की धीरज के विषय में तो सुना। हाँ, अय्यूब कितना, ज्यादा नहीं, कम से अय्यूब की किताब पहले 2-3 अध्याय पढ़ के देखो, सुना है। और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया। हाँ, यहोवा की ओर से। लास्ट में 42वां अध्याय, अय्यूब का 42वां अध्याय पढ़ोगे तो परमेश्वर ने उनके साथ क्या किया। 10 वचन में लिखा है, सब कुछ 2 गुना आशीष, जो कुछ गया सब कुछ डबल। किसके वजह से? धीरज की वजह से। हालेलुया। मेरे प्रिय, आपके जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में, एक परमेश्वर की संतान के जीवन में क्या होना चाहिए? धीरज बहुत आवश्यक है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा। हो सकते हैं आपने नियुक्त किया हुआ समय पर नहीं मिला होगा, लेकिन परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ दिन में जरूर जवाब मिलेगा। आमीन, हालेलुया। उसके लिए आप क्या करना पड़ता है? तब तक आपको सहन करना है, धीरज रखना है। वो भी नॉर्मल धीरज नहीं, साधारण धीरज नहीं, लंबी धीरज। हालेलुया। जितना आप धीरज रखोगे उतना ज्यादा आशीष, सर्वसिद्ध, किसी भी बातों में घटी होना नहीं होगी, परिपूर्णता, संपूर्णता। हालेलुया। नाना प्रकार की परेशानी में मेरे प्रिय दुख मत हो जाओ,
परेशानी मत हो जाओ, घबराना नहीं। एक दो बात आएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, चारों तरफ परेशानी है तो क्या होगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अच्छी बात है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप छोड़कर प्रभु के चरण में बैठ जाएं प्रार्थना में। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। एक बात दो बात हो तो कुछ कुछ दिमाग काम करेगा, है ना। चारों तरफ परेशानी आएगी तो क्या क्या संभालोगे। इससे अच्छा जब यहोशू देखो, जब बड़ी बड़ी भीड़ उनके ऊपर चढ़ाई करते थे, उसने क्या किया, सीधा परमेश्वर के भवन में जाकर बैठ गया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के लोग देखेंगे जगह जगह उन लोगों को बचकी से बढ़कर समस्या आए, तब वो लोग ऐसे क्या, देखो किसी को भी सीधे लोग कहां पर पहुंच देते हैं। जब खोलियत आ गया, दाऊद क्या किया, परमेश्वर को उपस्थित उनके खोजा। हमें अपने बचकी के बढ़कर जहां भी कुछ भी बात है आपके जीवन में, या जॉब में, या आत्मिकता में, या वैसी जिंदगी में, सभी बातों में क्या है, कहां पर जाना है आपके लिए, है विश्राम देने के लिए जहां परमेश्वर को उपस्थिति, प्रार्थना करें, अपने धीरज को संभालो। धीरज को खो गया तो फिर सब कुछ खो गया। धीरज जो गैप, लंबा समय गैप हो रहा है, उसको क्या करना है, आप धीरज बाट जोते रहे, आपका विश्वास परखा जाता है। आपके प्रार्थना के जवाब नहीं मिल रहे, आपका विश्वास परखा जाता है। परमेश्वर लंबी धीरज से आपके प्रार्थना सुन रहे हैं, उनका मालूम आपके साथ क्या क्या हो रहा है, हाँ आप क्या कितना परेशानी हो रहा है, सब उनको मालूम है, सब उनको मालूम है। लंबी धीरज के साथ रहकर दिन रात पुकारने वाले को जरूर जवाब देते। परमेश्वर धीरज से रह रहे तो फिर आपके क्या परेशानी। जो आपकी प्रार्थना सुनने वाले, उत्तर देने वाले हैं, धीरज रख रहा है तो आप भी थोड़ा उनके बात छोड़, कुछ नहीं होगा, हानि होना नहीं रहेगा, वो संभालेगा आपको और संपूर्णता। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपको धन्यवाद दीजिए। हमारे जीवन में धीरज की आवश्यकता के बारे में हमने समझने के लिए पवित्र आत्मा ने सहायता किया प्रभु। हम कई बार नाना प्रकार की परीक्षा में जब हम पढ़ते हैं तब हम हड़बड़ हो जाते हैं, घबराए जाते हैं प्रभु। उस समय हमारे विश्वास परखे जाते हैं। हम धीरज को हम इस्तेमाल करें, धीरज से आपको बाट जोते रहें। हम अब्राहम, दाऊद और अय्यूब की गवाही, उन लोगों के जीवन में उन लोगों के धीरज की वजह से क्या पाया, आशीषों के बारे में हमने थोड़ा बहुत हम जानने के लिए मौका दिया प्रभु। हमारे जीवन में भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी परेशानियां आपके बच्चों के जीवन में। पवित्र पिता आपके बच्चे ना हड़बड़ाएं, ना घबराएं, ना कुछ गलत कदम ना उठाएं। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें, संभालें। वे लोग बड़ा आनंद समझकर इस समय मेरा विश्वास परखा जा रहा है, मैं अपने विश्वास में मजबूत रहूंगा और परमेश्वर काम करने के लिए, धीरज अपना पूरा काम करने के लिए मैं मौका दूंगा। मैं चुपचाप परमेश्वर की बात होते रहूंगा करके आप बच्चे आपके शरण लेने के लिए आप मदद करें। पवित्र आत्मा आप कार्य करें प्रभु। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, आपने वचन सुना, ये संदेश जरूर आपकी संदेश के द्वारा आप आशीष पाए होंगे। जरूर आप एक दिन धन्य बनोगे। आप धीरज रहिए, आपके विश्वास परखा जाता है। आपके जितने भी परेशानियां, समस्याएं, उसमें आप हड़बड़ाना नहीं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें और विश्वास करें और आपकी आशीषों का इंतजार करें। परमेश्वर जरूर आपको आशीर्वाद देगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपका आशीष